बताएं शहरियों के लिए खुशखबरी। पीडीएम में का पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर में 5 और 6 अक्टूबर को बारिश होगी। डीजी पीडीएमए की कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, तमाम डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। शहरियों से इल्तमास है कि खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियात करें। वार जारी। 24 घंटों में 48 अफराद हुए मोहलिक मच्छर का शिकार। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज रिपोर्ट होने से कंफर्म मरीजों की तादाद 245 हो गई। रावलपिंडी में डेंगू के मजमूई केसेस 676 तक जा पहुंचे। पंजाब भर में डेंगू की तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 1430 हो गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली के हस्पतालों में डेंगू के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत। तमाम हस्पतालों में डेंगू कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर करने का हुक्म। कमिश्नर की वर्कर सोसाइटीज़ में डेंगू आगाही कैंप्स लगाने की भी हिदायत। बोले, हस्पतालों में डेंगू से महफूज रहने बारे आगाही फ्राहम की जाए। डेंगू टेस्ट और तमाम दीगर ज़रूरी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। डेंगू काबिल इलाज मर्ज है, सिर्फ एहतियात करना ही उससे बचा जा सकता है। एक सरकारी इदारे ने दूसरे सरकारी इदारे के पैसे दबा लिए। एलडीए का बरसों पुराना मुस्लिम टाउन कम्युनिटी सेंटर एलडब्ल्यूएमसी को हेड ऑफिस बनाने के लिए अलॉट किया गया। अलॉटमेंट से कम एलडीए ने कम्युनिटी सेंटर की एवज रकम वसूल न की। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने एक मरतबा फिर एलडब्ल्यूएमसी को पैसे जमा करवाने का मौका दे दिया। पहली किस्त की बकाया रकम और दूसरी इंस्टॉलमेंट मुकर्ररा तारीख तक जमा करवाने की राय दे दी गई। सीबीडी वॉक के दूसरे मरहले की शानदार और शफाफ नीलामी। 16 कमर्शियल यूनिट्स नीलामी के लिए पेश किए गए। ये यूनिट्स सीबीडी वॉक में तामीर किए जाएंगे। जेल के करीब वाक़ यूनिट्स में पार्क फेसिंग और लेक फेसिंग शामिल हैं। यूनिट्स की तारीफी कीमत 14 करोड़ और 16 करोड़ मुकर्रर की गई थी। नीलामी में रियल एस्टेट, रिटेल और फूड इंडस्ट्री के सरमायाकारों ने शिरकत की। 15 यूनिट्स की नीलामी से 2.3 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की तमीर और मुरम्मत का फैसला। 85 मिलियन की लागत से 10 साल बाद कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की तमीर और मुरम्मत होगी। महकमा CNW रेनोवेशन का काम करेगा। मंसूबे के तहत लाइब्रेरी की ज़ाहरी और अंदरूनी हालत को बेहतर किया जाएगा। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के हज़ारों मेंबर्स हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का शुमार सूबे की बड़ी लाइब्रेरीज में होता है। 64 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 268 रुपये 68 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। आदमी क्या करेगा, जिसके बच्चे हैं वो क्या करेगा? इसलिए एक चीज़ तो महंगी नहीं होगी, सारी चीज़ें महंगी होगी। ये इन्होंने थोड़े दिनों बाद फिर सस्ता कर देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर महंगा कर देंगे। सिस्टम को चलाते रहेंगे और क्या होगा। अवाम का पता क्या बात है, अवाम जो उनसी है वो गरीब अवाम है, उसके साथ जैसे करोगे वैसे ही करेंगे। महंगाई होती जा रही है साथ साथ, और फिर उसके बाद पेट्रोल भी एकदम से अप ही जाई जा रहा है, डाउन आया ही नहीं रहा। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं साथ साथ में। पहले भी तो हम बर्दाश्त करते, अब भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अवाम नहीं कुछ कर सकती। अवाम तो बेचारी समझो कि लाचार हुई हुई इस वक्त। 4 रुपये बढ़ा दिए है तो हमारा अब खुद नहीं इतना खर्चा वगैरह है, तब ये हुकूमत के ही है, अब क्या कह सकते हैं अब इनको। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर गरीब शहरी सिकपा। बोले, पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का असर सब चीज़ों पर होगा। किरायों के साथ साथ अशिया खुरानोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं कर सकती तो कम अज़ कम कीमतें भी ना बढ़ाएं। हुकूमत का डीजल की निर्खों में इजाफे के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर बोझ न डालने का फैसला। डीजल के निर्खों में इजाफे के बावजूद पुराना किराया बरकरार रखा जाएगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किराए में रद्द-बदल न करने का फैसला। सदर हाजी शेर अली कहते हैं, डीजल के रेट बढ़ने के बावजूद
पुराने किराएनामे ही बरकरार रहेंगे। अगर 15 रोज बाद दोबारा डीजल के रेट बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ाया जाएगा। किलो कमी, नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। सितंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये 47 पैसे थी। ओखला ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 रुपये कमी के बाद 424 रुपये किलो। साफी गोश्त 480 रुपये। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो कमी। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 279, परचून में 293। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये दर्जन पर जाकर रुक गई। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। फलों की कीमतों में खुशसाख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 650, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 380, आलू 100, करेले 250, पालक 120, गोभी और भिंडी 200, शलजम 140, शिमला मिर्च 280 रुपये किलो की हो गई। केला 200 रुपये का दर्जन, सेब 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, जापानी फल और गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट के पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया के हमरा मुतअद्दिद दुकानों पर छापे। शादरा और गर्दनवा में गिरह फरोशी पर 14 दुकानें सील, 10 दुकानदारों को गिरफ्तार करके भारी जुर्माने कर दिए। मामले खसूसी सलमा बट बोनी बुनियादी अशिया सुरिया के निर्खों पर गिरह फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नाजायज मुनाफाखोर इलाकों के पीछे होंगे। सब्जी मंडियों में अशिया के तरसील को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आटा थैलों की आम मार्केट में वाफर दस्तयाबी। एक माह में 1 करोड़ 16 लाख से ज़ायद आटा थैले फराहम किए गए। लाहौर डिवीजन में 49,56,387 आटा थैले दिए गए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल की गंदम और आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 905 और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों का फ्लड सर्वे जारी। सैलाब से मुतासिरा 27 अजला में 1314 सर्वे टीमें सरगर्म अमल। टीमों ने 41,735 सैलाब मुतासिर का डाटा हासिल कर लिया। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ अराजी और 12,500 मकानात का डाटा हासिल किया। PITB, पेट्रा और नात्रा से तस्दीक के बाद मुतासिर अफराद को माली इमदाद शुरू होगी। DGPDA में इरफान अली काठिया बोले, मुतासिर को ATM कार्ड्स जारी होंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। माह सितंबर में 23,365 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जा फ्राहम किया गया। गुज़श्ता माह 17 अरब से ज़ायद की खती रकम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत दी गई। गुज़श्ता माह 13,163 खानदानों को पहले जबकि 10,202 खानदानों को दूसरी किस्त का इजरा किया गया। सुबह भर में 19,151 खानदान अपने घरों की तामीर मुकम्मल कर चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बायस मुलाजमीन की पोस्टें अपग्रेड न हो सकें। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में टेक्निकल स्टाफ का इंतजार तवील हो गया। साबिका हुकूमत में IT, लैब इंचार्ज, कारी टीचर, लैब असिस्टेंट की पोस्टें अपग्रेड का ऐलान हुआ। कई सालों बाद भी स्कूल एजुकेशन डाटा ही जमा न कर सका। महकमे ने एक दफ़ा फिर एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। मज़कूरा मुलाजमीन की पोस्टों को ग्रेड 7 से 11 और ग्रेड 1 से 7 में अपग्रेड किया जाना है। पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34
उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर वफाकी हुकूमत चला रही है। पंजाब 13 करोड़ आवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप के ज़रिए तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनज़्ज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से किताब में कहना था, तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। हर दौर में तरक्की के बजाय तनस्ली बढ़ती गई। हमारे माशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए। कई तरह की हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, हमारी हालत न बदली। बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक है। बुजुर्ग और वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयाँ, तजुर्बात और कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया है। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बुजुर्ग अफराद के दिन पर बेकाम बोली। बुजुर्गों के हकूक़ का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अपने बुजुर्गों को वो मुकाम दें जिसका वो हक रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अवामी जमहूरिया चीन के 74वें कौमी दिन पर पैगाम बोली। पंजाब के अवाम चीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। चीन और पाकिस्तान में सारी हमसाए अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। दौरे चीन में कैंसर मरीजों के लिए कोलिब्रेशन मशीन लेकर आए हैं।